यह कहानी माता पिता से मिले उन अनकहे घावों पर है जो दिखते नहीं पर पूरी जिंदगी भीतर रिश्ते रहते हैं। यह कहानी आरोप लगाने के लिए नहीं है, यह समझने, स्वीकारने और खुद को बचाने के लिए है। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि सामने माता पिता होते हैं और समाज ने हमें सिखाया है माता पिता से शिकायत करना पाप है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिस दर्द को स्वीकार नहीं किया जाता वह पीढ़ियों तक चलता है। आज की कहानी उसी चुप दर्द की है। अनुज के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। खाना था, कपड़े थे, पढ़ाई थी, सुरक्षा थी, पर एक चीज नहीं थी, भावनाओं के लिए जगह। रोने पर कहा जाता इतनी सी बात पर, डरने पर कहा जाता कमजोर मत बनो, खुश होने पर कहा जाता ज्यादा मत उड़ो। अनुज ने धीरे धीरे सीख लिया महसूस करना असुविधाजनक है। हर बात में कोई और बेहतर था। देखो शर्मा जी का बेटा, वह तो कितनी समझदार है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। अनुज ने पूछा नहीं क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं, पर भीतर यह सवाल हर दिन गहराता गया। और सबसे खतरनाक बात यह थी वह खुद को कम समझने लगा। अनुज ने महसूस किया जब वह अच्छा करता है तो सराहना मिलती है, जब वह असफल होता है तो चुप्पी, जब वह आज्ञाकारी होता है तो प्यार, जब वह अलग सोचता है तो नाराजगी। धीरे धीरे उसने यह सीख लिया प्यार कमाना पड़ता है, और यही सोच उसके हर रिश्ते में घुस गई। अनुज बड़ा हो गया, नौकरी मिली, लोगों ने सम्मान दिया, पर भीतर वह आज भी वही बच्चा था जो हर बार मंजूरी ढूंढता था। कोई जरा सा ऊंचा बोल देता तो वह सिमट जाता, कोई नाखुश हो जाता तो वह खुद को दोषी मान लेता, क्योंकि बचपन में उसने सीखा था गलती मेरी ही होती है। एक दिन अनुज ने यह स्वीकार किया उसके माता पिता बुरे नहीं थे, उन्होंने जितना जाना उतना दिया, पर उन्होंने उसे समझा नहीं। और यह स्वीकार बहुत दर्दनाक था, क्योंकि इसका मतलब था अब वह उन्हें दोष नहीं दे सकता, पर खुद के घावों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं माता और पिता पूज्य होते हैं, पर उनकी हर सीख सत्य हो यह आवश्यक नहीं। धर्म यह नहीं कि तुम अपने घावों को छुपाकर जियो, धर्म यह है कि तुम उन्हें भरने का साहस करो। अनुज की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे यह अनुमति मिली दुखी होने की। अनुज ने अपने भीतर एक छोटे से बच्चे को देखा जो बस इतना चाहता था, मुझे वैसे ही अपनाओ जैसा मैं हूं। उसने पहली बार खुद से कहा तुम गलत नहीं थे, तुम ज्यादा नहीं थे, तुम बोझ नहीं थे। और यह कहते हुए उसका गला भर आया। अनुज ने माता पिता को छोड़ नहीं दिया, उसने बस खुद को कुचलना बंद कर दिया। हर बात पर सही साबित करने की कोशिश छोड़ दी, और पहली बार उसने अपने भीतर शांति महसूस की। अनुज ने तय किया अगर कभी वह किसी का माता और पिता बनेगा तो वह यह विरासत नहीं देगा, डर, तुलना, शर्तों वाला प्यार। वह देगा सुने जाने का साहस, और यही सबसे बड़ी मुक्ति थी। दोस्तों, अगर आपके माता पिता ने आपको सब कुछ दिया पर आपको समझा नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कृतज्ञ हैं, इसका मतलब है आप जाग रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अपने घावों को सम्मान देते हो तभी तुम सच में आशीर्वाद बनते हो। माता पिता को सम्मान देना और खुद को खोना एक ही बात नहीं है। खुद को चुनना अधर्म नहीं, यह
पीढ़ियों के